मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण जो है किस प्रकार से लिखा जाता है एवं इसका संतुलन जो है किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन जो है करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण में है ना, जब मैग्नीशियम को जो रिबन जो होता है, इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाया जाता है या दहन किया जाता है ना, तो इससे क्या बनता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बनता है। तो इसे हम शब्द के रूप में है ना, शब्द समीकरण के रूप में हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो आइए हम इसे देखते हैं। मैग्नीशियम और ये क्या है आपका ऑक्सीजन है। शब्द के रूप में ये कैसे लिखेंगे ये बता रहे हैं, ठीक है। इसके पश्चात इन दोनों के मध्य में है ना, जब रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो क्या बनता है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका शब्द के रूप में क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपका मैग्नीशियम है जिसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाता है ना। मैग्नीशियम जो रिबन जो होता है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जलता है, तो क्या बनता है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बनता है, जिसे हम शब्द के रूप में प्रदर्शित जो है करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एरो के बाईं ओर है ना, मतलब इस तरफ, ठीक है, एरो के जो बाईं ओर है ना, क्या करते हैं, आपका जो अभिकारक को है ना, हम क्या करते हैं, आपका तीर के निशान के बाईं ओर लिखते हैं, है ना। क्या होता है आपका बाईं ओर है, आपको ध्यान में रखना है, जितने भी अभिकारक जो होते हैं वो बाईं ओर लिखा जाता है। और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद का निर्माण जो होता है उसे हम क्या करते हैं, एरो की है ना, क्या करते हैं, आपका दाईं ओर लिखते हैं। किस ओर लिखते हैं, दाईं ओर जो है लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्पाद जो है केवल एक ही बना है। क्या है आपका, उत्पाद जो है केवल एक ही बना है। अगर एक से अधिक उत्पाद जो है अधिक बनते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, प्लस से आगे, इसको प्लस करके मतलब आगे जो है लिखा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका रासायनिक समीकरण जिसे हम शब्द के रूप में प्रदर्शित जो है करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इस तरफ यानी कि एरो के बाईं ओर जितने भी है ना यौगिक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपका अभिकारक जो है कहा जाता है। और एरो की है ना दाईं ओर है जो लिखा जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका उत्पाद कहा जाता है। और इस तरफ को क्या बोलते हैं, आपका अभिकारक जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको रासायनिक समीकरण में याद जो है रखना है। अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखना। इसी को हम यहाँ पर क्या है, आपका शब्द के रूप में दिया गया है ना, इसी को हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण के रूप में या सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो आप सभी को मालूम है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम को हम किससे दर्शाते हैं, Mg से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, आपका Mg से दर्शाते हैं। और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम O2 से प्रदर्शित जो है करते हैं, ठीक है। अब एरो है, यहाँ पर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों जुड़ करके है ना, क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। संयोजन मीन्स जुड़ना। ये दोनों आपस में जुड़ करके या संयोग करके है ना क्या बनाते हैं, MgO का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, आपका
MgO का निर्माण जो है करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका समीकरण 1 है ना, जिसे हम शब्द के रूप में लिखे हैं। और ये जो होता है आपका समीकरण 2 होता है। क्या होता है आपका समीकरण 2, इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड तो यहाँ पर बन गया, परंतु अब हम देखेंगे कि इसे हम संतुलित जो है कैसे करेंगे। तो दो चीजें यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया कि रासायनिक समीकरण को शब्द के रूप में लिखना, और दूसरा जो है आपका रासायनिक समीकरण या फिर उसको सूत्र के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे है ना, Mg+O2 और ये जो है उत्पाद जो क्या बना आपका MgO। अब यहाँ पर आपको देखना है तीर के निशान के बाईं ओर, ठीक है, तथा दाईं ओर के तत्वों को आपको ध्यानपूर्वक इसको देखना है और परमाणुओं की संख्या गिनती कर उसकी तुलना करते हैं। यदि दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या है ना, समान नहीं होगी तो समीकरण क्या माना जाएगा आपका असंतुलित माना जाएगा। और दोनों तरफ की यदि परमाणु संख्या, यदि परमाणुओं की जो संख्या जो होती है यदि समान है तो वह समीकरण जो है संतुलित समीकरण जो है कहलाएगा। पदार्थ की अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात अभिक्रिया के दौरान परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। अतएव किसी रासायनिक अभिक्रिया में है ना, अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है उत्पादों की कुल द्रव्यमान के बराबर होता है ना। अभिकारक के कुल द्रव्यमान और उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है बराबर होता है। इस प्रकार से हम दूसरे शब्दों में जो रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में है ना प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो संख्या है ना समान होती है, इसलिए समीकरण को संतुलित समीकरण जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर Mg की जो संख्या है वो 1 है और लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है। अब इस पद देखें, इधर आपका क्या अभिकारक है और इस तरफ क्या आपका उत्पाद है। तो उत्पादन में देखेंगे मैग्नीशियम Mg जो है केवल संख्या में 1 है और ऑक्सीजन 1 है यहाँ पर, यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है आपका 1 है। तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि तत्वों के परमाणुओं की संख्या को आप गिन करके समीकरण संतुलित है या फिर असंतुलित है ये आप पता कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं यह हम देखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित जो है किस प्रकार से किया जाता है, तो आइए हम इसे संतुलित जो है करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम है ना, इसकी संख्या आपका कितना है आपका 1 है। ऑक्सीजन की संख्या काउंट कर लीजिए, यहाँ पर कितना है 2 है। इधर देखेंगे आप उत्पाद की तरफ मैग्नीशियम की संख्या कितना है आपका 1 है और ऑक्सीजन की संख्या कितना है आपका 1 है। मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नीशियम 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, और इस तरफ आप देखेंगे मैग्नीशियम तो समान है लेकिन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर केवल 1 है और इस तरफ क्या आपका 2 है, यानी कि समीकरण जो है क्या आपका संतुलित जो है नहीं है। तो इसको आप संतुलित जो है कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्पाद की ओर है ना, जिधर हमको क्या प्राप्त है क्रियाफल प्राप्त है या फिर उत्पाद जो है प्राप्त है उस तरफ हम जो है देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा हम संख्या का आपको चयन करना है कि ऐसा कौन सा संख्या ले कि जो मतलब समीकरण जो है आपका संतुलित जो है हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आपका कि मतलब समान एक संख्या लेंगे यानी कि सम संख्या लेंगे है ना। तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके बाद में इसको आप चेक कर सकते हैं कि यदि दोनों तरफ का जो पद है ना यदि वो समान है तो समझ लीजिए कि रासायनिक जो समीकरण हो क्या है आपका संतुलित है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखेंगे इस तरफ है ना मैग्नीशियम है ना की जो संख्या वो 1 है, ऑक्सीजन की संख्या जो है आपका 2 है। इस तरफ आप देखेंगे
2 लगा लेंगे तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन यानी कि सामने 2 लगा है तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर देंगे 2। अब देखेंगे जो उत्पाद की ओर है ना, उत्पाद की ओर आप लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम कितना हो गया 2 हो गया और ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2 हो गया। अब फिर एक बार इस तरफ चेक करके देख लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन मैग्नीशियम कितना है आपका 1 ही है। तो फिर भी अभी तक ये जो है समीकरण जो है क्या आपका संतुलित जो है नहीं है। तो अब क्या करेंगे, क्रिया मतलब उत्पाद की ओर तो आपका क्या हो गया, संख्या में क्या ले लिए 2 लिए, जिससे इस तरफ का क्या हो गया थोड़ा समान हो गया। लेकिन अब देखेंगे अभिकारक की ओर मैग्नीशियम का जो मान है वो आपका अभी तक क्या है मतलब समान जो है नहीं हुआ है। तो इस तरफ भी हम क्या करेंगे, अभिकारक की ओर 2 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का मान कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं अभिकारक और उत्पाद दोनों की ओर है ना तत्वों की परमाणु संख्या को आप चेक कर लीजिए, है ना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि समीकरण जो संतुलित हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है क्या है आपका संख्या कितना हो गया 2, ऑक्सीजन की भी संख्या हो गया आपका 2। उसी प्रकार से इस तरफ आप देखेंगे उत्पाद की तरफ, तो मैग्नीशियम की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या भी क्या हो गया 2 हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं, समीकरण को आप संतुलित जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका कोई भी है ना, आपका कोई भी मतलब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को या जो भी है ना रासायनिक जो समीकरण जो होता है उसे आप परमाणु मतलब तत्वों की परमाणु की संख्या को गिन करके है ना अभिकारक की ओर और उत्पादों की है ना जो भी संख्या होती है उसको गिन करके कि क्या दोनों पद जो है ना अभिकारक और उत्पाद दोनों पद समान है या फिर नहीं, ये देख करके आप अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, आप संतुलित जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।